नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के दौरान कक्षा 6 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, आज हम इसके अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। तो प्रारंभिक आकारों को समझने का आज हम अभ्यास करेंगे। तो इस अध्याय 5 में प्रारंभिक आकारों को समझना। तो प्रारंभिक आकारों में और इस पाठ के अभ्यास करने से पूर्व हमें इसमें पाठ में जो काफ़ी कुछ दिया गया है कि रेखाखंडों का मापन, रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं और उन पर जो हम एक रेखा इस तरह से चढ़ा देते हैं, ये रेखाखंड की पहचान है, इसको बोलते हैं रेखाखंड AB। और इसमें जितना जो कुछ भी दिया गया है, विद्यार्थी इसको एक एक करके पढ़ने और समझने का अभ्यास करें। जैसे कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, कोण का नाम बताना है, समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर जितनी आकृतियाँ बनी हुई हैं उन सब के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कौन सी आकृति कौन है। अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के नाम भी लिखना है और उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण में वर्गीकृत भी करना है। तो कौन कौन सी आकृतियाँ न्यून कोण में बनती हैं, कौन सी आकृतियों के उदाहरण अधिक कोण में आते हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दूसरे प्रश्न में भी हमें घड़ी से संबंधित और कोणों से संबंधित ये जो दिए गए हैं इनको भी हम मिलान कर लेंगे। आप इस तरह से समझते जाएंगे। इसी तरह से आगे भी हमें जो आकृति बनी हुई है इसमें हम बता देंगे कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आकृति है, इसकी 2 भुजाएं समान हैं और यहाँ पर भी इसकी 2 भुजाएं समान है, समद्विबाहु और अधिक कोण त्रिभुज की ये आकृति है। इस तरह से इनका नामकरण कर लेंगे और आगे जितने भी ये बिंदु दिए गए हैं, विद्यार्थी इन सभी बिंदुओं को पढ़ने और समझने का अभ्यास अवश्य करें। अगर आप इनको समझते हैं तो आगे अभ्यास करने में आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। अपने परिवेश आसपास भी द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखना है। तो खेल का मैदान, फट्टी, पुस्तक, चादर, चटाई, इस तरह से ये सब हमारे परिवेश में और द्विविमीय आकार की आकृतियां हैं। द्विविमीय आकृतियां वे कहलाती हैं जिनमें केवल 2 ही विमाएं होती हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। अब आगे हमें जो प्रश्न दिए गए हैं कि निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है। तो कौन सी वस्तु, इन 4 वस्तुओं में से हमें ये बताना है कि द्विविमीय, जिसमें 2 ही प्रकार होते हैं। तो वृत्त जो होता है यह द्विविमीय प्रकार का होता है। इसके बाद 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप। अब देखो 9 बजे, जब 9 बजेंगे तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो बने कोण की माप होगी वह 270 अंश और 90 अंश। इसके बाद यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो, त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वह क्या कहलाता है। अगर प्रत्येक कोण समान होगी तो उसकी सभी भुजाएं भी समान होंगी। तो वह कैसा त्रिभुज होगा, वह समबाहु त्रिभुज होगा। एक बालक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। जैसे अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो आप देखते हैं कि इस तरह से दिशाएं होती हैं और ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो बालक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी इस ओर खड़ा है और वह एक घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करे, यानी एक पूरा करता है और 1/2 यानी 1/2 यानी ऋजु कोण,
यानी एक आधा करता है, तो वह उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा। इसके बाद रोहन ने एक घड़ी की ओर देखकर रोहित से पूछा कि अभी 12 बजे हैं, 9 बजने तक घड़ी की सुई द्वारा कितने समकोण की दूरी तय की जाएगी। तो जब 12 से एक बार जब 3 बजेगा तो 90 अंश आएगा, समकोण बनेगा, फिर 6 पर भी समकोण बनेगा, और फिर इस तरह से 9 बजने पर भी समकोण जैसी आकृति बनेगी। तो यानी समकोण कितनी बार बजेगा 12 से 9 बजे के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा 3। कितने समकोण की दूरी तय होगी, समकोण की दूरी तो 3 ही तय होगी, यानी समकोण की जो दूरी तय होगी वह 3 होगी। 4 समकोण में पूरा घूर्णन हो जाता है। अब इस प्रकार से आगे प्रश्न दिए हैं कि संपूर्ण कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, दर्शाइए। संपूर्ण कोण तो एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण, एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर अर्थात घूर्णन पूरा हो जाता है। इस प्रकार एक पूरे चक्कर में बनने वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों। प्रकार और स्केल को प्रयोग करते हुए इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिए। तो जैसे टेबल की भुजाएं 1 मीटर, 1.2 मीटर और 0.1 मीटर। बोर्ड की भुजाएं 1.5 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर। बिस्तर की भुजाएं 2.5 मीटर, 2 मीटर, 0.5 मीटर। आप भी अपने हिसाब से इन मापों को लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण लेकर के। 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है, क्योंकि 4 समकोण मिलकर के एक घूर्णन पूरा करते हैं, तो 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे 2 उदाहरण लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हो। जैसे समकोण, तो समकोण में हम देखते हैं समकोण अलमारी और बंद किताब के किनारे इस समकोण के उदाहरण हैं। न्यून कोण में हम देखते हैं स्टेपलर और कैंची भुजाओं के बीच का कोण, कैंची के भुजाओं के बीच का कोण ये न्यून कोण का उदाहरण है। अधिक कोण पुस्तक पढ़ने की डेस्क या मकड़ी का जाल, ये क्या है? अधिक कोण का उदाहरण है। और प्रतिवर्ती कोण अक्षर भी और झुकी हुई छत के बाहर का भाग, जो हम छज्जा बाहर निकाल देते हैं, वह प्रतिवर्ती कोण, और जो अक्षर भी होता है ये भी प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 तारों को इस प्रकार जोड़ा जिससे कि उनके बीच का कोण समकोण हो गया। आकृति बनाते हुए बताइए कि जोड़े गए तार किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। 2 तारों को इस तरह से जोड़ा तो जोड़े गए तार प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं जो 90 अंश का एंगल बना रहे हैं। तो जो तार जोड़े गए हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब निम्न के चित्र खींचिए। एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, तो आपका ये पहले में ये न्यून कोण त्रिभुज है और विषमबाहु है। इसके बाद अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो अधिक कोण आपका समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी। एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, तो विषमबाहु और समकोण त्रिभुज ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि घड़ी पर सुइयों की स्थिति इस प्रकार बनाकर कोणों की जांच आरे टेस्टर अर्थात सेट स्क्वायर द्वारा कीजिए। 12 से 2 तक जाना, तो जब हम घड़ी में पहली आकृति में 12 से 2 तक जाएंगे और इसी सेट स्क्वायर की सहायता से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसका मान 90 अंश से कम है। और दूसरी बी में देखते हैं 6 से 7 तक जाना,
6 से 7 तक जाना, तो ए भी जब हम सेट स्क्वायर लगाकर चेक करते हैं तो ए भी 90 अंश से कम प्रतीत होता है। और इसमें हम देखते हैं 2 से 5 तक जाना, 2 से जब हम घड़ी में 5 तक जाते हैं तो ये आपका 90 अंश का कोण बनाता है, यानी ये 90 अंश हो रहा है। और डी में 4 से 8 तक जाना, तो 4 से जब हम 8 तक जाएंगे तो ए आपका 90 अंश से अधिक का एंगल बनेगा जब हम सेट स्क्वायर द्वारा इसे टेस्ट करते हैं। अगला है कि एक न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम माप के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम माप के होते हैं। क्या किसी अधिक कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से अधिक माप के होते हैं? हाँ या नहीं, और क्यों नहीं? क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का केवल एक कोण ही 90 अंश से अधिक होता है, शेष कोण 90 अंश से अधिक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी शाला में उपलब्ध वस्तुओं में से घन व घनाभ के उदाहरण देते हुए उनकी तुलना करें। तो चौक का डिब्बा घन है और डस्टर घनाभ है, और हम देखते हैं कि चौक के डिब्बे के सभी फलक समान होते हैं और डस्टर के सभी फलक समान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम घन और घनाभ के उदाहरण दे सकते हैं जो हमारी शाला में उपलब्ध वस्तुएं हैं। अब अंतिम प्रश्न है, घर से स्कूल के रास्ते का नजरी नक्शा बनाइए यदि दिशाएं कागज पर इस प्रकार दर्शाई जाएं। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपकी दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इस तरह से हम बना करके ये घर है, और घर से जब हम स्कूल जाते हैं तो आप इस तरह से एक नजरी नक्शा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।